गुड इवनिंग सब बच्चों को। तो हमारा नया टॉपिक है, आखिरी टॉपिक है, जिसका नाम है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। हम स्टार्ट करेंगे। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है पेपर में, और इस साल भी पेपर में पूछा गया। देखो, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, पहले तो आप इसको एक बार समझ लो, ठीक है। फिर ये होता कैसे, सब कुछ इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखो, अगर आपके पास हो, इसको याद कैसे रखना है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, है ना, ऐसा हो तो क्या करना है इसमें। देखो, आपने इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है, ए डॉट सी वेक्टर, और इसके साथ लिख देना बी वेक्टर, फिर बीच में माइनस, फिर इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है, ए डॉट बी वेक्टर, और पीछे कौन बचा, सी वेक्टर, यहां लिख देना सी वेक्टर। ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, अगर मान लो इस तरीके से आ जाए, ऐसा भी तो पूछा जा सकता है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी वेक्टर। अगर ऐसा आ जाए तो कैसे याद रखना, देखो पहले इन दोनों का डॉट जो दूर होगा, ठीक है, जैसे यहां पे ये दूर था ना, तो ये दूर है, तो इन दोनों का डॉट, ए डॉट सी वेक्टर, और साथ में लिख दो बी वेक्टर, बीच में माइनस। अब इन दोनों का, पहले इसका और इसका, और फिर इसका बी डॉट सी वेक्टर, और फिर कौन बचा, ए वेक्टर, यहां लिख दो। ठीक है, समझ गए। अब इसको प्लेन में देखो कैसे ड्रॉ करते हैं, हम आपको प्लेन में ड्रॉ करके समझाते हैं क्या है ये। देखो, जैसे मान लो ये आपका ए वेक्टर है, ठीक है, ये आपका बी वेक्टर, और ये आपका सी वेक्टर। ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर। अच्छा, अब एक चीज देखो, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या होता है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, मतलब इसका आंसर जो भी आएगा वेक्टर ही आएगा। स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता था, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या होता था, आंसर आपका मैग्नीट्यूड आता था, है ना। इसमें आपका जो आंसर आएगा वो वेक्टर की फॉर्म में आएगा। तो जब वेक्टर होता है तो डायरेक्शन भी होती है ना। तो इसके अलोंग एक डायरेक्शन बनाओ, ये हमारी डायरेक्शन होगी, ये हमारी क्या होगी, डायरेक्शन होगी। ये जो है ना, ये वेक्टर, ये इसके भी, ए बी के भी परपेंडिकुलर है और ए के भी परपेंडिकुलर है। ये वाला जो वेक्टर है, ये वाला वेक्टर जिसको आप यूनिट वेक्टर भी बोलते हो, एन वेक्टर, ये जो एन वेक्टर है वो बी के भी परपेंडिकुलर है और ए के भी परपेंडिकुलर है। आप इस वेक्टर को क्या बोलते हो, इसको एन से डिनोट कर लो, इसको बोलते हैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी वेक्टर, है ना। इसको क्या बोला जाता है, ए क्रॉस बी वेक्टर। अब हमें ये बनाना है, ठीक है। तो एक वेक्टर हम और ले रहे हैं, एक वेक्टर हम और ले रहे हैं, ऐसा ले लो, ये वेक्टर हमने लिया, ठीक है, ये वेक्टर लिया। ये वेक्टर क्या है, ये वेक्टर हम इन दोनों की, ये इन दोनों की डायरेक्शन ले रहे हैं, ठीक है। पहले हमने इन दोनों की डायरेक्शन ली, अब इन दोनों की। ये वाला जो वेक्टर है, ये वेक्टर इसके भी परपेंडिकुलर है और इस वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये वाला जो वेक्टर है वो सी के भी परपेंडिकुलर है और ए क्रॉस बी के भी परपेंडिकुलर है ना। तो ये वेक्टर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एन क्रॉस सी वेक्टर। क्या बन जाएगा, एन क्रॉस सी वेक्टर। और एन क्या है, एन है आपका ए क्रॉस बी। ये वेक्टर आपका हो जाएगा ए क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ए क्रॉस बी क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, अब इसमें एक चीज नोट कर लो, एक चीज आपको याद रखना है। देखो, ये जो वेक्टर है ना, ये जो वेक्टर है ये सी के परपेंडिकुलर है। ध्यान से देखो, ये जो वेक्टर है ये सी के परपेंडिकुलर है, ये सी के परपेंडिकुलर है ये वेक्टर। और दूसरा, ये देखो ए और बी के साथ कोप्लेनर है। कोप्लेनर का मतलब क्या होता है कि सेम प्लेन में लाई करना। आप ध्यान से देखो, ये वेक्टर जो है, ये वाला वेक्टर, ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये तीनों वेक्टर सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, है ना, सेम प्लेन, और तीनों का इनिशियल पॉइंट सेम है। देखो ध्यान से, तीनों का इनिशियल पॉइंट सेम है, और ये क्या हो जाएगा, ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। तो अब यहां पे बोल सकते हो, पहली चीज क्या बोल सकते हो कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी is coplanar to A वेक्टर एंड B वेक्टर। और दूसरी चीज बोल सकते हो
और ये जो वेक्टर है ये वेक्टर सी के परपेंडिकुलर है एंड परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर ना, परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। अच्छा, अगर मान लो ऐसा आ जाए, ऐसा भी तो पूछा जा सकता है ना आपके पास, अगर आपके पास दूसरा ये ले लो, अगर मान लो आपके पास ऐसा हो जाए ए क्रॉस बी क्रॉस सी, अगर ऐसा हो जाए, इस केस में कौन सा, इसमें इस केस में देखो ए और बी ब्रैकेट में थे, अब यहां पे बी और सी ब्रैकेट में है, तो इस केस में कौन से वेक्टर है जो कोप्लेनर होंगे और कौन से वेक्टर है जो परपेंडिकुलर होंगे। देखो जो वेक्टर ब्रैकेट में के अंदर होगा ना, ये देखो ये दोनों ब्रैकेट में थे ना, तो ये दोनों कोप्लेनर थे। अब इस बार ब्रैकेट में ये दोनों है, तो इस वेक्टर के साथ कौन कोप्लेनर होगा, इस कोप्लेनर किसके साथ कोप्लेनर होगा, विद वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए और बी क्या, सॉरी बी और सी के साथ कोप्लेनर होगा, और परपेंडिकुलर किसके साथ होगा, एंड परपेंडिकुलर। और ये जो वेक्टर है ये वेक्टर परपेंडिकुलर किसके साथ होगा, सी वेक्टर के साथ, सॉरी ए वेक्टर के साथ। ठीक है, तो आपने क्या क्या याद रखना है, एक तो दो ये याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये दो, फिर एक ये और एक ये। ठीक है, ये सारी चीज हमने यहाँ पे नोट करके लिखी हुई है, यहां से भी आप देख सकते हो। देखो ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज अ वेक्टर विच इज कोप्लेनर, जो ब्रैकेट के अंदर होगा उनके साथ ए और बी ब्रैकेट में है, तो उन दोनों के साथ कोप्लेनर और सी के साथ परपेंडिकुलर, और इस केस में बी और सी के साथ कोप्लेनर और इस ये वेक्टर ए के परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपको याद रखनी है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना, ये तो बता दिया हमने आपको। दूसरी प्रॉपर्टी है ए क्रॉस बी बी क्रॉस सी सी क्रॉस ए, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, ए बी सी का स्क्वायर। ठीक है, इसका प्रूफ देखते हैं कैसे आया। देखो जरा सेकंड का प्रूफ करने जा रहे हैं। आप यहां पे लिखो ए क्रॉस बी वेक्टर, बी क्रॉस सी वेक्टर और सी क्रॉस ए वेक्टर, है ना। तो देखो हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ा हुआ है, ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस, है ना। तो आप इसको ए पढ़ो, इसको बी पढ़ो, इसको सी पढ़ो, तो क्या बनेगा, ये बनेगा ए, ये देखो ए हो गया डॉट ए वेक्टर ये हो गया, और इन दोनों को क्रॉस कर लो, क्रॉस बी क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस सी क्रॉस ए वेक्टर, है ना। अभी हमने पढ़ा कि अगर ए क्रॉस बी क्रॉस सी हो तो क्या करते हैं, ए डॉट सी ब्रैकेट में बी वेक्टर, फिर ए डॉट बी ब्रैकेट में सी वेक्टर, है ना। इधर भी आप यही सेम लगाओ, तो इधर क्या करेंगे, देखो ए क्रॉस बी डॉट, देखो ध्यान से, आप इसको ए पढ़ो, ए बी सी, ए बी क्रॉस सी, है ना। ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो क्या करना है, पहले इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, तो इसका और ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करो, बी क्रॉस सी डॉट ए वेक्टर, फिर बीच में माइनस, माइनस में क्या करना है, इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट करना है, तो इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट, बी क्रॉस सी डॉट सी वेक्टर, और पीछे कौन बचेगा, ए वेक्टर। और पीछे कौन बचेगा, ए वेक्टर, है ना, ये बन गया। अच्छा, हमने आपको पढ़ाया है कि अगर ऐसा सेम हो जाए, कोई दो वेक्टर अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में सेम हो जाए तो वो जीरो हो जाता है ना। ये देखो ये दोनों वेक्टर सेम है तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये टर्म पूरी जीरो होगी, ये पूरा जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो पीछे कौन बचा, ये जीरो हो गया, तो पीछे बचा, अब देखो बी क्रॉस सी, एक सही, इसमें हमने एक टर्म मिस की ना, इसमें एक टर्म मिस की ना, इसमें इन दोनों का डॉट किया तो सी भी आएगा, सी वेक्टर भी आएगा, मतलब ऐसा बचा। देखो क्या बचा, ए क्रॉस बी, यहां पे बचा ए क्रॉस बी डॉट बी क्रॉस सी डॉट ए, और फिर बी वेक्टर, बी नहीं सी वेक्टर,
अब देखो ये पूरा कांस्टेंट है क्योंकि ये स्केलर, इसका आंसर स्केलर आएगा, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये पूरा बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। बी क्रॉस सी डॉट ए, और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लो, ए क्रॉस बी डॉट सी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी डॉट सी, है ना। अब हमें पता है ये क्या होता है, ये भी एबीसी होता है, ये क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एबीसी, है ना। और ये भी क्या होता है, ये भी एबीसी होता है, ये हमने पढ़ा लास्ट क्लास में, ये हमने लास्ट क्लास में सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो ये दोनों बराबर हो गए, तो ये बन जाएगा ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का स्क्वायर। और देखो यही चाहिए तो ठीक है, तो आप डायरेक्ट रिजल्ट याद करो, आप प्रूफ में कम ही ध्यान दो, आप डायरेक्ट इसका रिजल्ट याद कर लो। ये होगी दो प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी होती है कि अगर मान लो आपके पास ऐसा हो, ये डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ए क्रॉस बी ब्रैकेट में क्रॉस सी इज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस, ये बराबर नहीं होते हैं क्योंकि दोनों का अलग अलग आंसर आएगा। आप चेक कर सकते हो, कोई भी तीन वेक्टर ले लो, उनको ए क्रॉस बी निकालो पहले, फिर उसके बाद सी का क्रॉस प्रोडक्ट करो, और फिर इसमें बी क्रॉस सी लो, उसका ए के साथ करो, ये बराबर नहीं होता, ठीक है। फिर यूनिट वेक्टर निकालना हो, ये हमने अभी पढ़ा, ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। यूनिट वेक्टर कोप्लेनर, अगर यूनिट वेक्टर कोप्लेनर है ए वेक्टर के और बी वेक्टर के और परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, तो क्या फॉर्मूला याद रखना, देखो जो कोप जिसके साथ कोप्लेनर होगा उन दोनों को एक ब्रैकेट में और सी को बाद में, और नीचे इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। बस यही प्रॉपर्टी थी। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। देखो जी पहला क्वेश्चन, अब एक एक करके ट्राई करो। एबीसी आर थ्री नॉन जीरो वेक्टर्स, एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर, एन कैप यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, एंड इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, और एन कैप जो है सी के परपेंडिकुलर, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, है ना। दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है। तीसरी कंडीशन है, ए वेक्टर दिया हुआ अल्फा बी वेक्टर माइनस एन वेक्टर, बी डॉट सी 12 के बराबर है, बी डॉट सी 12 के बराबर है। हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है सी क्रॉस ए क्रॉस बी। देखो कैसे निकालेंगे, हमें निकालना है सी क्रॉस ए क्रॉस बी। इस पे लगाओ डेफिनेशन, ये देखो बीच में क्रॉस है ना 2 बार, तो स्केलर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या करना है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, सी डॉट बी वेक्टर और साथ में ए वेक्टर लिख दो, जो दूर होगा उन दोनों को। अब ये दोनों पास है तो ये दोनों कर दो, सी डॉट ए वेक्टर और फिर इसके साथ बी वेक्टर, ठीक है। अब देखो बी डॉट सी इज सेम एज सी डॉट बी, ये बराबर है, ये हो जाएगा 12a वेक्टर। उसके बाद सी डॉट ए, सी डॉट ए है हमारे पास, सी डॉट ए, सी डॉट ए नहीं है, सी डॉट ए कैसे निकालेंगे, एक सेकेंड रुको। ए बी सी नॉन जीरो वेक्टर, सी डॉट ए नहीं है, बी वेक्टर भी नहीं है, बी डॉट सी हमारे पास 12 आ गया। चलो अभी रखते हैं इसको ऐसे ही, सी डॉट ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, है ना। अब हमारे पास ये दिया हुआ है, इसको यूज करते हैं। ए वेक्टर दिया हुआ है अल्फा बी वेक्टर माइनस एन कैप। सबसे पहले देखो हमें चाहिए सी डॉट ए, है ना, तो क्यों ना हम इसको सी के साथ डॉट प्रोडक्ट करें, देखते हैं कुछ ना कुछ तो बनेगा। तो सी डॉट ए करते हैं, दोनों तरफ सी से डॉट प्रोडक्ट कर लो, अल्फा बाहर, इसका भी कर लो, सी डॉट बी वेक्टर और इसको भी कर लो, सी डॉट एन कैप, है ना। सी डॉट बी दिया हुआ है 12, तो ये बनेगा सी डॉट ए वेक्टर, ये आपका 12 हो जाएगा, 12 अल्फा, और सी डॉट एन, एन डॉट सी सेम है सी डॉट, ये 0 है, तो यहां से ए डॉट सी डॉट ए की वैल्यू कितनी आ गई, 12 अल्फा, ठीक है। यहां डालो इसकी वैल्यू 12 ए वेक्टर माइनस 12 अल्फा बी वेक्टर, दोनों में 12 कॉमन है, अंदर बचेगा ए वेक्टर माइनस अल्फा बी वेक्टर, और ए वेक्टर माइनस अल्फा बी वेक्टर किसके बराबर है, यहां से निकालो, इसको इधर लाओ,
तो ए वेक्टर माइनस अल्फा बी वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, एन कैप के, है ना। इसकी जगह लिख दो माइनस एन कैप, तो ये बनेगा -12 एन कैप। लेकिन हमें इसका मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है ना, साइड में मॉड भी है, तो मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है, तो मैग्नीट्यूड भी डाल दो। माइनस का मॉड क्या हो जाएगा, माइनस का मॉड प्लस हो जाएगा, 12 बाहर ले लो, 12 और पीछे बचेगा एन कैप का मैग्नीट्यूड। -12 का मॉड प्लस हो गया और एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 दिया हुआ, तो ये बना 12 × 1। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दूसरा देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए वेक्टर दिया, बी वेक्टर दिया, ए क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी इक्वल टू ये दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है लैम्डा ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी। ठीक है, ये ना क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, इसको ठीक करना, इसको ठीक कर देते हैं, ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, ये ठीक कर लेना। ये दिया हुआ है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, फिर यहां पे ब्रैकेट डालो, क्रॉस ए क्रॉस बी वेक्टर, ये टर्म मिस है यहां से। ठीक है, और फिर ये लिख दो क्रॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू -8i -40j -24k, ये निकालना है। और बाकी चेक कर लें, लैम्डा ए प्लस बी वेक्टर ए माइनस बी, बाकी ठीक है। ठीक है, तो देखो ये गिवन है और हमें ये निकालना। ठीक है, तो पहले हम इसके साथ खेलते हैं, एक बार देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए। इसके साथ खेलो एक बार। हमारे पास दिया हुआ है मॉड लैम्डा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है, लैम्डा को रखो अभी साइड पे ही। देखो इनको करो सबसे पहले, ये बनेगा ए क्रॉस ए क्रॉस ए 0 होता है, माइनस ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस बी, ये 0 हो जाएगा, बी क्रॉस बी 0 हो जाता है। अच्छा, अगर आप देखो इसकी डायरेक्शन चेंज करोगे, माइनस ए क्रॉस बी है ना, अगर आप इसकी डायरेक्शन चेंज करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, बी क्रॉस ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा लैम्डा, देखो इसकी जगह अगर आप ये लिखते हो तो बनेगा बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस ए, है ना, कुछ ऐसा बन गया। अब देखो ये सेम है दोनों, ये दोनों सेम हो गए, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 लैम्डा बी क्रॉस ए का स्क्वायर, इनका स्क्वायर कर दो तो ये बन जाएगा 4 लैम्डा स्क्वायर बी क्रॉस ए का स्क्वायर, है ना, ये ऐसा बन जाएगा 4 लैम्डा स्क्वायर बी क्रॉस ए स्क्वायर। देखो हमारे पास बी भी है, हमारे पास ए भी है, लेकिन दिक्कत है कि हमारे पास लैम्डा नहीं है। अगर लैम्डा मिल गया तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, क्योंकि बी क्रॉस ए तो निकाला जा सकता है। हमें सिर्फ लैम्डा के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए लैम्डा सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, देखो देखो हमने आपको अभी सिखाया, इन दोनों का देखो इनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी हो तो क्या बनता है, ए डॉट सी वेक्टर बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी वेक्टर सी वेक्टर, ये अभी सिखाया। आप इसको ए पढ़ो, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो इस देखो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो क्या करना है, देखो पहले इन दोनों का, देखो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो इसका डॉट प्रोडक्ट ए प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ब्रैकेट में बंद करो, फिर माइनस है ना बीच में, हाँ, फिर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, है ना, और फिर बी वेक्टर। देखो यहां तक ए प्लस बी डॉट बी बाहर लिखा नहीं हमने, एक मिस कर दिया ना, ए, इसको दोबारा लिखो यार, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर रखो, इसका डॉट प्रोडक्ट करो बी के साथ और बाहर ए वेक्टर रख दो, है ना। अब ठीक है ना, फिर माइनस इसका डॉट प्रोडक्ट करो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर और बाहर रख दो, बाहर क्या रख दो, बाहर रख दो कौन गया, बी वेक्टर, है ना, बी वेक्टर, और फिर यहां पर लिख दो ए क्रॉस ए माइनस बी। ठीक है, ये इसके बराबर भी है तो इसको बाद में लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, आप समझो कि ये चल रहा है। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या करो, इसके बाद आप क्या करो, इसको इसके साथ क्रॉस करो। देखो ये पूरा कांस्टेंट है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है ना, स्केलर क्वांटिटी होती है, तो ये बाहर आ जाएगा। इसका क्रॉस करो तो ये बनेगा ए प्लस बी डॉट बी वेक्टर, ये कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस ए माइनस बी, है ना, ऐसा बन जाएगा। और ध्यान से देखो ये टर्म सेम है, ये ए सेम है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर सेम हो जाए तो वो जीरो हो जाता है। जीरो, ये जीरो हो गया, और जीरो को इस तरह क्रॉस करोगे तो वो जीरो ही हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास सीधा बचेगा, अब ये लिखो 8i माइनस 40j माइनस 24k। अच्छा, अब आ जाओ यहां पर वापस से, ये क्या बनेगा, ये बनेगा a डॉट बी, नहीं एक सेकेंड, a प्लस बी, एक सेकेंड, ये बीच में क्रॉस थोड़ा, ये जीरो थोड़ा होगा, नहीं हमने गलत बोला, इसको ठीक करना दोबारा। ये क्रॉस नहीं है बीच में, अगर क्रॉस होता तब जीरो, अगर ऐसा होता ए क्रॉस बी डॉट ए तब जीरो हो जाता है ना, हमने गलत बोल दिया, तो इसको ठीक करना। अच्छा, अब वापिस आओ, ये सेम लिखो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और इन दोनों का क्रॉस कर लो, बी क्रॉस ए माइनस बी वेक्टर। ठीक है, और ये चल रहा है, इसको चलाते रहो। चलो अब यहां पर आ जाओ, इसको इस तरह डॉट करो, ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी हो जाएगा बी का स्क्वायर, है ना। अब इस पे दोबारा से क्रॉस प्रोडक्ट, नहीं इसमें क्रॉस थोड़ा बीच में, ए क्रॉस ए माइनस बी, है ना। तो करो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करो, ए क्रॉस ए जीरो, इन दोनों का करो माइनस ए क्रॉस बी, इसकी डायरेक्शन उल्टी कर दो, उल्टी करोगे तो क्या आ जाएगा, बी क्रॉस ए, ये बन जाएगा बी क्रॉस ए, है ना, बी क्रॉस ए। अच्छा, अब आ जाओ यहां पर, ए डॉट ए स्क्वायर, ये बनेगा ए डॉट बी। अब इधर आ जाओ, बी क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस बी, वो जीरो हो जाएगा, तो सीधा बी क्रॉस ए बचेगा, और ये चल रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये चल रहा है। अच्छा जी, अब देखो क्या करो, ए डॉट बी निकालना आसान है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लो, ए डॉट बी लैम्डा प्लस 2 लैम्डा प्लस 5, है ना, लैम्डा ए डॉट बी की हमने लैम्डा माइनस 2 लैम्डा आएगा ना, लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस 6 आएगा, लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस 6, ये बनेगा माइनस लैम्डा माइनस 6, है ना, माइनस लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस 6, माइनस लैम्डा माइनस 6, ये बन गया। और b का स्क्वायर हमें चाहिए, b का स्क्वायर, इसका मॉड निकालो, एक बार, क्या बनेगा 1 स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर 4, और इसका स्क्वायर भी करना है इसका, तो ये बनेगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 5,
लैम्डा स्क्वायर प्लस 5, ये बन गया। अब आ जाओ बी क्रॉस ए। अच्छा इसको ऐसे बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए दोनों में कॉमन है ना, बी क्रॉस ए बाहर निकाल लो, बी क्रॉस ए बाहर निकाल लो। अच्छा अब आ जाओ यहां पर माइनस ए स्क्वायर, इसका मॉड निकालो, लैम्डा स्क्वायर 4 + 9 कितना हो गया, लैम्डा स्क्वायर प्लस 13 प्लस 4 13, और फिर इसका मॉड ए डॉट बी, ए डॉट बी हमने अभी निकाला था, माइनस लैम्डा माइनस एक्स, माइनस लैम्डा माइनस एक्स, ठीक है, माइनस लैम्डा। या वैसे एक चीज देखें, ये ज्यादा लेंथी हो रहा है, यहां से ए डॉट बी तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। देखो जैसे आप ब्रैकेट खोलोगे बी क्रॉस ए कॉमन आ जाएगा, तो ये टर्म और ये टर्म तो कैंसिल ही होगी, है ना, क्योंकि बी क्रॉस ए कॉमन आएगा, तो अंदर बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहां आ जाएगा बी क्रॉस ए इक्वल टू 8i माइनस 40j माइनस 24k। समझे कि नहीं समझे? ए डॉट बी तो कैंसिल हो गया, क्योंकि जब अब बी क्रॉस ए दोनों से कॉमन आ जाएगा, तो यहां पर ये और ये बचेगा। अभी देखो हमने बी स्क्वायर निकाला था, बी स्क्वायर कितना निकाला था, लैम्डा स्क्वायर प्लस 5, बी स्क्वायर की वैल्यू लिखो, लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 माइनस ए स्क्वायर, इसका मॉड निकालो, लैम्डा स्क्वायर प्लस 13 9 + 4 13, और फिर हमें चाहिए बी क्रॉस ए, इसके बाद हमें बी क्रॉस ए चाहिए, बी क्रॉस ए निकालो जल्दी से, डिटर्मिनेंट बनाओ आई जे के, यहाँ पे बी के कोफिशिएंट्स लैम्डा 2 - 3, लैम्डा 2 - 3, और फिर बी के 1 माइनस लैम्डा और 2 ना, 1 लैम्डा 2 - 3 1 माइनस लैम्डा और 2। चलो करो इसको एक्सपैंड, 4 + 3 लैम्डा, 4 + 3 लैम्डा आई कैप, 4 - 3 लैम्डा आई कैप माइनस जे 2 लैम्डा प्लस 3 के जे कैप, फिर ये बनेगा माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2, माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 ना, माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। ये यहां लिख दो, थोड़ा सा छोटा करके लिखो इसको। ये क्या था, यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर प्लस 13 था, लैम्डा स्क्वायर प्लस 13 माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस प्लस 5, और फिर ये लिखो 4 - 3 लैम्डा आई कैप माइनस 2 लैम्डा प्लस 3 जे कैप माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 के कैप इक्वल टू 8i माइनस 40j माइनस 24k, ये बन गया। ठीक है, अब देखो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, अब कंपेयर कर लो, कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लो। देखो 13 में से 5 गया 8, 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 से इसको मल्टीप्लाई करो, 8 × 4 माइनस ये कितना है यार 3 लैम्डा, 8 × 4 - 3 लैम्डा, कंपेयर करो इक्वल टू 8 से। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, हमने क्या किया, आई का कोफिशिएंट कंपेयर किया, यहां पे बचा 8, यहां पे 8 × ये बनेगा, इसको कंपेयर कर लिया इससे, तो यहां से 8 कैंसिल, 4 - 3 लैम्डा इक्वल टू 1, 3 = 3 लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू 1, लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई, लैम्डा की वैल्यू उठा के 1 यहां था, लैम्डा की जगह 1, तो 4 - 1 आई, लैम्डा की जगह 1 5j, और लैम्डा की जगह 1 -3k, है ना, -3k। अब हमें देखो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, b क्रॉस a का मैग्नीट्यूड, और स्क्वायर भी करना है, ठीक है, स्क्वायर भी करना, तो ये बनेगा 1 25 + 9 कितना हो गया, ये 35, है ना, कितना हो गया 35, 1 + 9 1 - 25 - 3 4 + 3 लैम्डा, 4 - 3 लैम्डा, वहां पे 1 डाला, यहाँ डाला हमने 1 5 25, और यहाँ 1 डाला 3 25 9 ये हो गया 35, इसकी वैल्यू यहाँ डाल दो, 4 × लैम्डा 1 था और इंटू 35, 35 × 4 140,
140 ही हमारा करेक्ट आंसर। देखो जरा इसको, 35 इंटू 4 140 होता है, 140 हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABC 3 नॉन जीरो वेक्टर सच दैट B डॉट C 0 दिया हुआ है। ठीक है, पहली कंडीशन लिखो, B डॉट C 0 दिया हुआ है और ये देके रखा हुआ है B डॉट C इक्वल टू 0, A क्रॉस B क्रॉस C इक्वल टू B माइनस C वेक्टर अपॉन 2, ये दिया हुआ है। फिर दिया हुआ है D इज अ वेक्टर सच दैट B डॉट D, यहां लिख लो B डॉट D इक्वल टू A डॉट B। एक ये भी तीन कंडीशंस है, तीन कंडीशंस दी, हमें ये निकालना है A क्रॉस B डॉट C क्रॉस D, है ना। कैसे निकालेंगे देखो, A क्रॉस B डॉट C क्रॉस D। देखो हम यहां पे लगाना चाहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, लेकिन उसके लिए बीच में डॉट की जगह क्रॉस होना चाहिए ना। सॉरी, स्केलर नहीं लगाना चाहते, वेक्टर लगाना चाहते हैं। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या होना चाहिए, यहां पर डॉट की, क्रॉस की जगह डॉट होना चाहिए, है ना। क्रॉस की जगह क्या होना चाहिए, डॉट होना चाहिए, डॉट की जगह क्रॉस होना चाहिए। तो हमें डॉट को क्रॉस में चेंज करना पड़ेगा। हमने आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में पढ़ाया हुआ है कि अगर आपके पास A डॉट B क्रॉस C हो तो आप क्या कर सकते हो, क्रॉस और डॉट को इंटरचेंज कर सकते हो। क्रॉस की जगह डॉट लिख सकते हो और डॉट की जगह क्रॉस लिख सकते हो। आप ऐसा कर सकते हो A क्रॉस B डॉट C, लेकिन आपको इन दोनों को ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। तो इधर भी यही करो, क्रॉस और डॉट को इंटरचेंज करो। देखो इसको यहां लाओ, A डॉट, यहां लिख दो क्रॉस B और क्रॉस C क्रॉस D, लेकिन आपको ब्रैकेट में किसको रखना है। देखो हमने कुछ नहीं किया, हमने सारा सेम लिखा A B C क्रॉस D, हमने सिर्फ डॉट और क्रॉस की पोजीशन चेंज किया। और आपने ब्रैकेट में किसको रखना है, इन दोनों को, इसको जिनको आपने क्रॉस किया। देखो हमने इन दो क्रॉस को यहां लाया था, तो हमने इन दोनों को ब्रैकेट में रखा। ठीक है, अब यहां पे क्या करो, स्केलर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लगाओ। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, देखो A डॉट, पहले आपने क्या करना है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, B डॉट D ब्रैकेट में C वेक्टर माइनस इन दोनों का डॉट और ब्रैकेट में बाहर क्या रखना है आपने, D वेक्टर। अब इसको भी अंदर करो। देखो इसको अंदर डॉट करो, ये कांस्टेंट है क्योंकि ये कांस्टेंट है ना, स्केलर है ये, तो B डॉट D वेक्टर बाहर आ जाएगा। तो अंदर बचेगा A डॉट C, फिर इसको इसके साथ भी, तो B डॉट C को बाहर रखो। अब इसको A डॉट D वेक्टर, है ना, ये बन गया। अब देखो हमारे पास कुछ दिया हुआ गिवन। पहली चीज देखो B डॉट C 0 है, B डॉट C 0 दिया हुआ है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बचा B डॉट D इंटू A डॉट C, और ये 0 हो गया। अब हमें चाहिए B डॉट D और A डॉट C, है ना, वो हम निकालेंगे इससे, इसको यूज करके निकालेंगे। आप क्या करो, इस पे लगाओ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये बनेगा A डॉट C ब्रैकेट में रखो और बाहर रखो B वेक्टर। फिर इसको इससे A डॉट B ब्रैकेट में रखो C वेक्टर, नहीं बाहर रखो C वेक्टर। और इसको देखो, इसको कैसे लिखो, इस पे ध्यान देना। देखो इसको हम ऐसा लिख रहे हैं 1/2 B वेक्टर माइनस 1/2 C वेक्टर। ये देखो समझ आया कि नहीं आया, हमने अलग अलग किया, इसको इसके डिवाइड में, इसको इसके डिवाइड में, 1/2 B वेक्टर 1/2 C। अब कंपेयर करो, देखो ये B वेक्टर, ये B वेक्टर, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है ना। तो कंपेयरिंग करो B वेक्टर और C वेक्टर का कोफिशिएंट कंपेयर करो। B वेक्टर का कोफिशिएंट यहां पे कितना है, A डॉट C, और यहां पर कितना है 1/2। अब यहां पर करो C का कोफिशिएंट माइनस 1/2, C का कोफिशिएंट माइनस A डॉट B, माइनस A डॉट B और माइनस 1/2। ये माइनस माइनस कैंसिल कर दो, इसकी वैल्यू यहां डालो,
सबसे पहले देखो बी डॉट डी हमने निकाला। अच्छा बी डॉट डी देखो, बी डॉट डी और ए डॉट बी बराबर है, तो इसकी बी डॉट डी भी आपका कितना हो जाएगा 1/2, तो ये बना 1/2 और ए डॉट सी 1/2, तो आंसर हो गया आपका 1/4। देखो इसको तीसरे का ये आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, ये कर लिया ना हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखो ए वेक्टर दिया हुआ है, ए डॉट बी दिया हुआ है, ए क्रॉस बी दिया हुआ है, A-6 बी दिया हुआ है, A-6 बी निकाल। अब देखो इसको करने के दो तरीके हैं कि जैसे आप पहले करते हो, बी वेक्टर को लेट कर लो, बी वेक्टर को मान लो कुछ भी ले लो XI YJ Z के, आप XYZ की वैल्यू निकाल लो। एक तरीका तो वो है, उस तरीके से आप कर सकते हो, है ना। आप क्या करो, बी वेक्टर को ले लो XI YJ Z के, ये ले लो, और उसके बाद क्या करो, ए डॉट बी निकालो, ए क्रॉस बी निकालो, वहां से XYZ की वैल्यू निकालो। ये तरीका तो सबको आता है करना, लेकिन हम आपको दूसरा तरीका सिखाएंगे। देखो इसको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से कैसे किया जा सकता है। आप ये लिखो पहले, ए क्रॉस बी I-J। अब देखो हमारे पास, हम क्या करते हैं, हमारे पास ए वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर है ना हमारे पास, हम दोनों तरफ ए से क्रॉस करने जा रहे हैं, क्योंकि ए है हमारे पास। अगर बी होता तो बी से करते। तो आप क्या करो, दोनों तरफ ए से क्रॉस करो, ये ऐसा बन जाएगा ए क्रॉस I-J, है ना, ये कुछ ऐसा बन गया। अच्छा अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट करो, ये बनेगा ए डॉट बी वेक्टर और ए वेक्टर, फिर माइनस ए डॉट ए वेक्टर और फिर बी वेक्टर, है ना। ए डॉट ए को आप लिख दो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, ये बन गया, और इक्वल टू में है, देखो ये निकाला जा सकता है ना, ये हम निकाल लें यहां से, ए क्रॉस I-J निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो। देखो ए यहां पे लिखो I-J के, ए के कोफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे, -1 -1 -1 -1 -1 इसके 1 -1 0, है ना, -1 -1 1 1 -1 0 करो एक्सपैंड, ये बनेगा I कैप माइनस, ये बना J कैप, है ना, I प्लस J। अगला निकालो, ये बनेगा 1 + 1 2 K कैप, तो यहां लिख दो इसकी वैल्यू I + J + 2K। ठीक है, अब सबसे पहले ए डॉट बी 1 दिया हुआ है, ए डॉट बी 1 है, ये ए हो जाएगा, ए का स्क्वायर निकाल लो, -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो ये बना 3b इक्वल टू I + J + 2K। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 6b, हमें तो चाहिए A-6b, हमारा तो ये बना A-3b। अब हमें 6 तक पहुंचना है, 6 तक पहुंचने के लिए क्या करो, यहां से 3b की वैल्यू निकालो। देखो 3b वेक्टर, इसको यहां ले जाओ, ए वेक्टर -I + J + 2K, यहां पे ए की वैल्यू डालो, ये ए की वैल्यू डाल दो, ए दिया हुआ है, ये देखो -I - J + K -I + J + 2K, इनको करो माइनस, क्या बनेगा -I - -2I -J -2J + K -2K -K। अब हमें चाहिए 6b वेक्टर, है ना, क्या चाहिए 6b, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6b वेक्टर बनाओ, 2 से करोगे तो क्या बनेगा 6b वेक्टर -4I 4J -2K
अब हमें चाहिए a माइनस 6b वेक्टर, a माइनस 6b वेक्टर। यहां पे a वेक्टर की वैल्यू डालो, a वेक्टर दिया हुआ है माइनस आई माइनस जे प्लस के माइनस 6b वेक्टर माइनस 4i माइनस 4j माइनस 2k। आप इनको माइनस कर दो, करो जी इसको माइनस। जैसे ही माइनस करोगे तो कितना बनेगा, ये प्लस हो जाएगा 3i 3j और प्लस 3k। इसमें से 3 कॉमन निकाल लो तो i प्लस जे प्लस के। लो जी, ये हमारा कंप्लीट हो गया। हमारा आंसर रहेगा बी वाला। देखो इसको एक बार यहां पर, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 और 5। 2023 के हो गए खत्म, अब शुरू हो रहे हैं 2022 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वेक्टर बी वेक्टर दिया हुआ है। लेट सी बी अ वेक्टर, लेट सी बी अ वेक्टर, लेट सी बी अ वेक्टर सेटिस्फाइंग ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर लैम्डा सी वेक्टर। ए एंड सी आर नॉन, बी एंड सी आर नॉन पैरेलल। आपको लैम्डा निकालना है, ठीक है। देखो हमें लैम्डा निकालना है, हमारे पास सिर्फ दो ही, एक ही कंडीशन है, ए दिया बी दिया और ये देके रखा बस। तो इससे तो ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। करो ट्राई जरा। इस पे क्या करो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालो, बी वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स सी वेक्टर। इस पे क्या करो आप, स्केलर ट्रिपल सॉरी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लगाओ एक बार। क्या बनेगा, इसको इसके तरह डॉट करो, ए डॉट सी, ए डॉट सी बाहर रख दो बी वेक्टर, फिर ए डॉट बी वेक्टर बाहर रख दो सी वेक्टर, है ना। और इसको ऐसा लिख दो 1 इंटू बी वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू सी वेक्टर। अब आप कंपेयर कर लो, कंपेयर कर लो। बी ये कांस्टेंट होता है, ए डॉट सी कांस्टेंट होता है, तो बी का कोफिशिएंट है ए डॉट सी, यहां पे बी का कोफिशिएंट है 1, तो ए डॉट सी हो गया 1 के बराबर। और यहां देखो सी का कोफिशिएंट है यहाँ पे माइनस ए डॉट बी, और यहां पे सी का कोफिशिएंट है लैम्डा, तो लैम्डा हो जाएगा माइनस ए डॉट बी। और हमें लैम्डा निकालना है, तो ए और बी दिया हुआ हमारे पास, इनका डॉट प्रोडक्ट कर लो। ये देखो ए डॉट बी है हमारे पास, इनका डॉट प्रोडक्ट 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 के नहीं है तो 0, तो लैम्डा हो गया -5, है ना। लैम्डा की वैल्यू -5। देखो इसको यहां पे। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ए डॉट बी दिया हुआ है, बी डॉट सी दिया हुआ है, सी डॉट ए दिया हुआ है। आपको निकालनी है इसकी वैल्यू। ये बेसिकली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दिया हुआ है। देखो ये ऐसा दिया हुआ है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, बी क्रॉस सी क्रॉस ए, फिर सी क्रॉस बी क्रॉस ए। ये इस तरीके से दिया हुआ है ना, समझे कि नहीं समझे। मतलब हमारे पास ये होता है ना ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है ना। तो सबसे पहले एक ही करके वैल्यू निकालते जाते हैं, पहले सिर्फ इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो यहां पे दिया हुआ है ए क्रॉस बी क्रॉस सी की वैल्यू निकाल रहे हैं, इस पे लगाओ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये बनेगा ए डॉट सी वेक्टर बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी वेक्टर, बाहर आ जाएगा सी वेक्टर, ए डॉट सी दिया हुआ 3 बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी 1 दिया हुआ है तो सी वेक्टर, ठीक है। इसी तरह अब आप ये निकालो, इसको निकालो बी क्रॉस सी क्रॉस ए वेक्टर। क्या करो, इन दोनों का डॉट, बी डॉट ए वेक्टर बाहर आ जाएगा सी वेक्टर माइनस इन दोनों का बी डॉट सी वेक्टर, बाहर लिखो ए वेक्टर, बी डॉट ए
बी डॉट ए 1 है तो ये हो जाएगा सी वेक्टर, और बी डॉट सी 2 है तो ये हो जाएगा 2 ए वेक्टर। इसी तरह अब आप ये निकाल लो, सी क्रॉस बी क्रॉस ए, लगाओ इस पे डेफिनेशन, सी डॉट ए बी वेक्टर माइनस सी डॉट बी वेक्टर ए वेक्टर, सी डॉट ए वेक्टर 3 दिया हुआ है और सी डॉट बी वेक्टर 2 दिया हुआ है। ठीक है, अब ये वैल्यू सारी उठा के इसमें डालो। अब इधर आ जाओ, देखो इसकी जगह हम ये लिख रहे हैं 3 बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। फिर आप लिखो, पहले ये लिख रहे हैं, इसको 2a पहले लिख रहे हैं, माइनस 2a वेक्टर प्लस सी वेक्टर, माइनस 2a वेक्टर प्लस सी वेक्टर। फिर हम ये लिख रहे हैं माइनस 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर। ठीक है, अब हमने आपको इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कराना सिखाया था। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। इसके लिए देखो क्या करते हैं, ये हमने आपको मेथड सिखाया हुआ है। ये हमारा 10वां लेक्चर है, 10वां की 11वां लेक्चर, मैंने 11 लेक्चर पढ़ा दिए मैं वेक्टर के ऊपर। तो देखो क्या सिखाया था, डिटर्मिनेंट बनाओ, इसके कोफिशिएंट, जैसे यहां पे देखो a नहीं है तो 0, a नहीं है तो 0, b का कोफिशिएंट 3 और c का -1। ठीक है, अब यहां पे a का कोफिशिएंट -2, b नहीं है तो 0, b नहीं है ना इधर 0, c का कोफिशिएंट 1, a का कोफिशिएंट -2, b का 3, c नहीं है तो 0, और यहां पर क्या लिखते हैं a b c। इसको कर दो एक्सपैंड करोगे तो क्या आएगा, पहला 0 हो जाएगा, दूसरा देखो 0 + 2 -3 हो गया ना, ये 0 + 2 -6, अगला -6 तो ये +6 हो गया, तो ये बन जाएगा a b c, तो ये 0 हो जाएगा। देखो इसको एक बार यहां तक, क्या आंसर हो जाएगा हमारा 0। इसको करो चेक एक बार, हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें a वेक्टर दिया हुआ है, b वेक्टर दिया हुआ है, c या वेक्टर, ये कर लिया हमने, सेम क्वेश्चन है, कर लिया, ये वापस आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट a b c बी 3 नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट वेक्टर। देखो कोप्लेनर और कॉन्करेंट वेक्टर है, मतलब कोप्लेनर का मतलब होता है कि तीनों वेक्टर एक सेकंड रुकना, हेलो, तो देखो हमारे पास 3 कोप्लेनर वेक्टर है। कोप्लेनर का मतलब होता है कि तीनों की तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, और तीनों कॉन्करेंट वेक्टर है। कॉन्करेंट वेक्टर मतलब जैसे ये देखो, ये प्लेन है ना, ये प्लेन है। अब कॉन्करेंट वेक्टर का मतलब है कि तीनों वेक्टर ना सेम पॉइंट से निकल रहे हैं, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर, इन सबका जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम है, तो उन वेक्टर्स को कॉन्करेंट वेक्टर बोलते हैं। ये कॉन्करेंट वेक्टर मतलब को इनिशियल वेक्टर, जो सेम ही पॉइंट से निकले उनको क्या बोला जाता है, कॉन्करेंट वेक्टर। सेम इनिशियल पॉइंट है सबका, ठीक है। और ये कोप्लेनर है, अगर ये वेक्टर कोप्लेनर है तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है,
सच दैट द एंगल बिटवीन एनी टू ऑफ देम इज सेम। कहता है कि कोई भी दो वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो सेम है। मतलब कि जैसे देखो, मान लो ये आपका ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है। ये कहता है कि इन दोनों का एंगल अगर थीटा है तो इन दोनों का एंगल भी थीटा होगा और इन दोनों का एंगल भी थीटा होगा। ये हम नहीं कह रहे, ये क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा। इसने लिखा ना एनी टू ऑफ देम, कोई भी दो का एंगल सेम है। जैसे इसका थीटा, इन दोनों का थीटा, इन दोनों का थीटा। ठीक है, आप ये थीटा निकाल भी सकते हो। ये थीटा कितना हो जाएगा, ये थीटा 120 डिग्री हो जाएगा, है ना। कैसे, ये देखो ये पूरा कितना होता है, ये पूरा 360 होता है। तो अगर आप इन तीनों को प्लस करोगे, थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा, कितना हो गया 360 हो गया। तो ये हो गया 3 थीटा, तो ये हो गया 360। तो ये और ये कैंसिल, तो थीटा कितना हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, उसके बाद बोला हुआ है प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड इज 14। इन तीनों वेक्टर का जो प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है वो 14 है। मतलब कि ए बी इंटू बी इंटू सी, इन तीनों का जो मैग्नीट्यूड है वो 14 के बराबर है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ये, और ये भी दिया हुआ है। हमें निकालना है ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड। इस कंडीशन को यूज करके हमें ये निकालना। ठीक है, तो कैसे करेंगे, हम एक एक करके ना ये सॉल्व करते जाते हैं पहले। तो पहला देखो क्या दिया हुआ है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी डॉट बी क्रॉस सी। आप इनमें, इनके बीच में डॉट दिया हुआ है, एक से चेक करें डॉट है कि क्रॉस है। हाँ डॉट दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे देखो, फिर इनके डॉट ही खोल दो और क्या करेंगे, है ना, डॉट ही खोलेंगे। खोल दो इनके डॉट। ए क्रॉस बी की डेफिनेशन लगा लो। ए क्रॉस बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, है ना। वही बनेगा ना। एक सेकंड रुको जरा, या ऐसा करें डॉट और क्रॉस को शिफ्ट कर देते हैं, है ना। नहीं समझे, जैसे हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हम डॉट और क्रॉस को शिफ्ट करके कर सकते हैं, है ना। क्यों ना हम डॉट और क्रॉस को शिफ्ट कर दें। ऐसा होता है ना, ए डॉट बी क्रॉस सी, हम क्रॉस को बाहर ला सकते हैं और डॉट को अंदर लेके जा सकते हैं। तो ब्रैकेट में क्रॉस वाले रखने हैं, तो क्यों ना हम यहां पर भी ऐसा कर दें, है ना। तो देखो क्या बनेगा अगर हम ऐसा करते हैं, तो ये बनेगा देखो, डॉट और क्रॉस को शिफ्ट करो, ए डॉट बी क्रॉस बी क्रॉस सी, है ना। हम इन दोनों को ब्रैकेट में रखना है, क्रॉस वालों को ब्रैकेट में रखना है, इनको रखो ब्रैकेट में। तो क्या बनेगा ये, ए डॉट, इस पे लगाओ डेफिनेशन, बी डॉट सी वेक्टर, बी डॉट सी वेक्टर और ब्रैकेट में रखो बी वेक्टर माइनस, अब इसको बी डॉट बी, बी का स्क्वायर हो जाएगा और बाहर रखो सी वेक्टर, है ना। अब इनका डॉट प्रोडक्ट कर लो। देखो ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, बी डॉट सी वेक्टर ए डॉट बी वेक्टर, इसको रखो बाहर और ये बन जाएगा ए डॉट सी वेक्टर। ये ऐसा बन जाएगा। देखो बी डॉट सी क्या होगा, बी डॉट सी होगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू कॉस थीटा, और एंगल सबका बराबर है, कॉस 120, कॉस 120। देखो हम ना इसको बी से डिनोट कर लेते हैं, यहां पे लिख लो कि ए के मैग्नीट्यूड को ए ले लो, इजी हो जाएगा, बार बार कौन बार बार इसको डालता जाएगा, और इसको सी ले लो। ठीक है, तो ये बनेगा, इसको लिखो बी सी और कॉस 120 माइनस 1/2, तो कितना बना माइनस बी सी, ये बनेगा माइनस 1/2 इंटू बी सी। इसी तरह ये भी यही बनेगा माइनस 1/2 ए बी, है ना। ये ऐसा बन जाएगा, ये बनेगा बी स्क्वायर और ये बनेगा माइनस 1/2 ए सी। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, 1/4 ए बी स्क्वायर सी प्लस 1/4 ए बी स्क्वायर सी 1/2। इनका एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो ये बनेगा 3/4, चेक कर लो, एलसीएम ले लो,
ठीक है, इसी तरह आप इसको सॉल्व करो और इसको सॉल्व करो। तो अब देखो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, अब ये काम तुम्हारा रहा। अब हम इसके ऊपर आ रहे हैं, ये आ जाओ। देखो इसको जब हमने सॉल्व किया तो वो बना 3/4 AB²C। इसी तरह अगर आप इसको सॉल्व करोगे, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद बनेगा 3/4 A²BC। अब चेक कर लो, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद भी यही बनेगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हो इसको। अच्छा, इसी तरह इन दोनों को सॉल्व करो, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद बनेगा 3/4 ABC²। नहीं, इसमें ना, इसमें C² आएगा, ABC², इसमें A²B आएगा, A²BC आएगा। ठीक है, देखो ना, आप खुद ही देखो, यहां पे दोनों B सेम थे ना, तो B² आया। यहां पे दो C सेम थे तो C² आया। यहां पे दोनों A सेम थे तो A² आया। ये लॉजिक ये लगा के चलते हैं ना कि यहां पे दोनों B सेम थे तो B², दोनों C से C², यहां पे दोनों A थे तो A², और इक्वल टू देके रखा हुआ है 168। इन तीनों में कॉमन देखो क्या दिया, इन तीनों में 3/4 और ABC कॉमन निकालो, अंदर बचेगा A, B, C और A इक्वल टू 168। इसको मैग्नीट्यूड में लिख दो, इसको ऐसा लिख दो 3/4 मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B, मैग्नीट्यूड ऑफ C, A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड, C का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 168 है ना। तो ये बन जाएगा 3/4, इन तीनों का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 14, ये 14 दिया हुआ है, और हमें ये निकालना है ABC का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 168। तो 14 को काटो इससे, 14 1 जा 14, 14 कितना हो गया 28, 1 2 12, 14 1 जा 14, 2 8 बचे 12। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल, 4 को इधर ले आओ, तो A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर, ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 16 हमारा आंसर हो गया। देखो इसको यहां पर 16 हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर, ये कर लिया हमने, वापस क्यों, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या दिया हुआ है, A वेक्टर दिया हुआ है, B वेक्टर दिया हुआ है, और ये देके रखा, हमें निकालना है B×2J। हमें क्या निकालना है, B×2J, है ना। B×2J एक बार करो जरा, क्या बनता है, B×2J वेक्टर, डिटर्मिनेंट बनाओ। क्या जरूरी है कि ये तो आसान है, सीधा कर लो यार। अल्फा आई बीटा जे प्लस 2K क्रॉस 2J, इनका सीधा क्रॉस प्रोडक्ट करो, इसको इससे B×2J, इसको इससे करो। I×J क्या होता है, K होता है, फिर J×J 0, 2 2 जा 4, K×J, K×J क्या होता है, देखो ये I होता है, ये J होता है और ये K होता है, तो K×J उल्टा है तो -I हो जाएगा, -I। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड देखो क्या बनेगा, ये बनेगा 2 अल्फा का स्क्वायर 4 अल्फा स्क्वायर और -4 का स्क्वायर 16। मतलब हमें सिर्फ अल्फा की वैल्यू निकालनी है, हमें क्या निकालना है, अल्फा। अल्फा हम इस कंडीशन को यूज करके निकालेंगे, तो देखो क्या बनेगा, A×B क्रॉस I डॉट K इक्वल टू 23/2। अब आपने क्या करना है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। हमने क्या सिखाया था, पहले दूर वालों को, पहले इन दोनों को, A.I बाहर लिख दो B वेक्टर, फिर माइनस, फिर इन दोनों को
बी डॉट आई, फिर पास वाले और बाहर लिख दो ए वेक्टर डॉट के कैप इक्वल टू 23/2। अब ये वाला के कैप भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ए डॉट आई कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। ए डॉट आई को बाहर रखो, ए वेक्टर डॉट आई वेक्टर आई कैप, इन दोनों का बी डॉट के कैप, बी डॉट के कैप, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट है इसलिए इसके साथ नहीं लगेगा। अब माइनस बी डॉट आई कांस्टेंट है, बनेगा ए डॉट के कैप इक्वल टू 23/2, है ना, ऐसा कुछ हो गया। अब देखो ए डॉट आई, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, ये बनेगा 2, बाकी तो 0 हो जाएंगे, तो इसको लिख दो 2। बी डॉट के कैप, बाकी तो 0 होंगे, के को कर लो, 2 बचेगा, 2 इंटू 2 माइनस बी डॉट आई अल्फा, बाकी 0 हो जाएंगे, और ए डॉट के 5 ही बचेगा, है ना, इंटू 5 इक्वल टू 23/2। ये बनेगा -5 अल्फा इक्वल टू 23/2 -4। इसका एलसीएम लो, -5 अल्फा इक्वल टू कितना बचा, 15/2, है ना, तो ये और ये कटेगा, अल्फा हो गया -3/2। अल्फा की वैल्यू उठा के यहां डाल दो, इसका स्क्वायर करो, ये बनेगा 9/4 + 16, तो ये और ये क्या, 9 + 16 25, 25 का रूट होता है 5, तो ये हो गया हमारा 5 कंप्लीट। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट 5 हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट। ये बीच में माइक की बैटरी खत्म होने वाली है, चेंज कर लेते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब तीनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ए डॉट बी इक्वल टू 0 इक्वल टू बी डॉट सी इक्वल टू सी डॉट ए। और हमें निकालना है यहां पे, और क्या दिया हुआ है, सेम, और तीनों का सेम मैग्नीट्यूड है, तीनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ठीक है। इफ अ वेक्टर आर, कहता है कि अगर आर इसको सेटिस्फाइड कर रहा है इस इक्वेशन को, तो बताओ कि आर वेक्टर क्या हो, ठीक है। आर वेक्टर इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो हम ना आर वेक्टर को लेट कर लेते हैं यहां पे। आप आर वेक्टर को लेट कर लो, लेट आर वेक्टर इक्वल टू R1 ए वेक्टर, R2 बी वेक्टर, R3 सी वेक्टर। क्यों, क्योंकि वो ये बोल तो रहा है कि जो आर वेक्टर है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब एबीसी वेक्टर को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो हमने उसको उसी फॉर्म में ले लिया, ठीक है। अब हम एक एक करके सॉल्व करते हैं, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको, फिर उसको, ठीक है, एक एक करके सॉल्व करो। तो अब आ जाओ, ए वेक्टर क्रॉस आर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये ऐसे बनेगा, ए वेक्टर क्रॉस ये बन गया, ठीक है। इस पे क्रॉस प्रोडक्ट लगाओ, जैसे आप लगाते हो ए क्रॉस बी क्रॉस सी वेक्टर, वैसे ही लगाना, ठीक है। और देखो ध्यान से, ये दोनों सेम है, सॉरी सेम, हाँ मतलब इन दोनों को करना पहले। ये बनेगा ए डॉट ए, ए डॉट ए, बाहर लिख दो आर माइनस बी वेक्टर, फिर बीच में माइनस इन दोनों को, ए डॉट आर माइनस बी वेक्टर, इसको ब्रैकेट में रखो, ए वेक्टर, है ना, यही बनेगा ना। चलो इसको लिखो, ए का स्क्वायर आर माइनस बी वेक्टर,
अब देखना जरा, ये बनेगा ए डॉट आर वेक्टर, बीच में माइनस ए डॉट बी वेक्टर, और ए डॉट बी जीरो दिया हुआ है ना, ये जीरो दिया हुआ, तो ये कैंसिल खत्म हो गया, तो सीधा बचेगा ए डॉट आर वेक्टर, ए डॉट आर वेक्टर ए वेक्टर। और ध्यान से देखो हमने आर वेक्टर लिया हुआ है, तो अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, क्या बनेगा ये। अच्छा चलो अब इसको ऐसे ही रहने देते हैं, अभी नहीं ज्यादा पंगा नहीं लेते। इसी तरह आप दूसरा निकालो, दूसरी वैल्यू निकालो, दूसरी वैल्यू हम ये निकालते हैं बी क्रॉस आर माइनस सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। आप जैसे आपने ये निकाला ना वैसे ही सेम निकालो इसी तरीके से, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या आया था ए स्क्वायर, यहां बनेगा बी स्क्वायर, बी स्क्वायर, और बाहर यहां क्या था, यहां था आर माइनस बी, यहां आ जाएगा आर माइनस सी, फिर बीच में माइनस था, फिर क्या लिखा था ए डॉट आर, तो यहां आएगा बी डॉट आर, बी डॉट आर वेक्टर, और देखो यहां पे ए वेक्टर सेम था, तो यहां पे बी वेक्टर सेम सेम आ जाएगा, यहां बी वेक्टर। इसी तरह तीसरा सॉल्व करो, तीसरा सॉल्व कर रहे हैं, सी वेक्टर आर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इसको भी ऐसी जैसे यहां लिखा सी स्क्वायर आर माइनस ए, फिर माइनस बी डॉट आर सी डॉट आर, और बाहर लिख दो बी वेक्टर, ठीक है। अगर हम ए डॉट आर निकाल लें तो ज्यादा बेटर नहीं रहेगा, ए डॉट आर है ना, ए डॉट आर क्या होगा, अगर ए और ए का डॉट प्रोडक्ट करें, देखो अगर आप ए डॉट आर निकालो तो क्या बनेगा, देखना ध्यान से, आर वन ए डॉट ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस आर टू ए डॉट बी वेक्टर, वो जीरो है, फिर ए डॉट यहां पे सी वेक्टर था, ए डॉट सी वेक्टर वो भी क्या जीरो है, तो सिर्फ आपका ये बचेगा, बस ये बचेगा। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह ए स्क्वायर आर माइनस बी, ये आपका क्या बन गया, ये बन गया आपका, क्या लिखा था बोला था हमने अभी, ए डॉट आर, ये बना था आर वन, ये बना था ए स्क्वायर आर वन ए स्क्वायर ए वेक्टर, है ना, आर वन ए डॉट ए स्क्वायर। इसी तरह अगर आपको बी डॉट आर निकालना है तो बी डॉट आर क्या बनेगा, जैसे आपने यहां पे निकाला आर वन, यहां पे बनेगा आर टू बी स्क्वायर, फिर इसी तरह सी डॉट आर, ये बनेगा सी स्क्वायर आर थ्री सी स्क्वायर आर थ्री, तो यहां पे बी वेक्टर ना, बी टू वेक्टर थोड़ा बी वेक्टर का स्क्वायर, और ये बनेगा सी वेक्टर का स्क्वायर। अब हमें तीनों को प्लस करना है, ठीक है, हमें इन तीनों को प्लस करना है, करो जी इनको प्लस, इसको और इसको प्लस करो, तो ये लिखो सारा। अच्छा एक चीज चलो लिख लो, पहले लिख लो जल्दी से, ए स्क्वायर आर माइनस बी वेक्टर माइनस आर वन ए स्क्वायर सी वेक्टर, ये बन गया, प्लस फिर लिखो ये बी स्क्वायर आर माइनस सी वेक्टर, और यहां पे आ जाएगा माइनस आर टू बी स्क्वायर आर टू बी स्क्वायर सी वेक्टर, आर टू बी स्क्वायर बी वेक्टर ना, बी वेक्टर, फिर यहां पर ए वेक्टर होगा, यहां ए वेक्टर है, और प्लस तीसरा प्लस करके ये लिख दो, सी स्क्वायर आर माइनस ए वेक्टर माइनस आर थ्री सी स्क्वायर बी वेक्टर, आर थ्री सी स्क्वायर सी वेक्टर होगा ना, यहां पे सी वेक्टर सी स्क्वायर सी वेक्टर। अब ध्यान से देखो, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर ये तीनों बराबर है ना, ये तीनों इक्वल है,
तो क्यों ना हम ऐसा करें, हम ऐसा करें, देखो अगर ये तीनों बराबर है, ये और ये तीनों बराबर है, एबीसी तीनों में बराबर है, तो इसको भी ए स्क्वायर बना दो, इसको भी ए स्क्वायर बना दो, तो ए स्क्वायर कॉमन निकाल लो, ये ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा आर माइनस बी वेक्टर प्लस आर माइनस सी वेक्टर प्लस आर माइनस ए वेक्टर। अब देखो क्या बचा, और इक्वल टू में 0 भी है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब क्या बचा, ये टर्म बची, ये टर्म बची और ये टर्म बची। देखो अभी हमने बताया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये सेम है, इसको भी ए स्क्वायर बना दो, इसको भी ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉमन निकालो, माइनस ए स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बचेगा, R1 ए वेक्टर प्लस माइनस कॉमन निकाल लिया R2 बी वेक्टर प्लस R3 सी वेक्टर, ठीक है। और ध्यान से देखो ये किसके बराबर है, R1 ए वेक्टर R2 बी, ये R वेक्टर के बराबर है ना, तो आप इसको लिख दो R वेक्टर, ये बन गया। और इसमें क्या करो, इस टर्म को ना, इस टर्म को इस तरफ ले जाओ, ये इस तरफ ले जाओ, इस तरफ आएगा तो यहां के प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये हटा दो यहां से, ये ए स्क्वायर कैंसिल कर दो, तो आर 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 3R हो जाएगा, तो अंदर बचेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये ऐसा बन गया। और यहां पर ये किसके बराबर है, आर वेक्टर के बराबर, माइनस इक्वल टू आर वेक्टर, 3R में से R गया, 2R वेक्टर, और इसको इस तरफ ले आओ, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और 2 को उस तरफ ले जाओ, तो ये बनेगा R वेक्टर इक्वल टू 1/2 ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या लिखा हुआ है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, मतलब ए डॉट भी 0 दिया हुआ है ना। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए क्रॉस ए क्रॉस ए क्रॉस, 3 बार ए क्रॉस है, 3 बार ए क्रॉस है, 1 2 3 4, 3 बार नहीं है 4 बार है, एक और है ए क्रॉस, ठीक है। इसको लिखना दोबारा, ए क्रॉस ए क्रॉस ए क्रॉस बी, 4 बार ए क्रॉस है, ऐसे दिया हुआ है, इन दोनों को ब्रैकेट में, फिर इन दोनों को ब्रैकेट में, नहीं यहां ब्रैकेट फिर यहां ब्रैकेट, ठीक है, ऐसे दिया हुआ। तो सबसे पहले क्या करो, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करो, ठीक है, ए क्रॉस ए, पहले आप इनका करो, इस पे लगाओ डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन है, ए डॉट बी वेक्टर ब्रैकेट में रखो ए वेक्टर माइनस ए डॉट ए और बाहर रख दो बी वेक्टर, ठीक है। देखो ए डॉट बी 0 है, ये 0 देके रखा है, इसको 0 कर दो, तो ये बनेगा ए क्रॉस, ये 0 हो गया, ठीक है, ये 0 हो गया, इसको लिख दो ए स्क्वायर बी वेक्टर, ये ऐसा बन गया। या इस माइनस को ना बाहर निकाल दो, माइनस बाहर निकाल, और ये भी कांस्टेंट है, इसको भी बाहर निकाल, है ना, स्केलर को बाहर निकाला जा सकता है। पीछे क्या बचा, पीछे बचा ए क्रॉस बी, है ना, ए क्रॉस बी, ये बचा, ध्यान से देखो। अब इस पे भी दोबारा से सेम डेफिनेशन लगाओ, देखो ये हमने अभी सॉल्व किया था ना, ये हमने अभी सॉल्व किया था, ए क्रॉस बी, ये अभी सॉल्व किया, देखो ये सॉल्व करके ये बना था, मतलब ये बना था, माइनस ए स्क्वायर बी बना था, है ना। ये जो हमने सॉल्व किया ना, ये देखो, ये ब्रैकेट यहां से देखो, ये हमने इसको सॉल्व किया, ये बना था माइनस ए स्क्वायर बी, इसको वापस सॉल्व करोगे सेम ही आएगा, माइनस ए स्क्वायर बी वेक्टर, तो ये बन जाएगा A4 बी वेक्टर, A4 बी वेक्टर। देखो इसको यहां तक, a की पावर 4
बी वेक्टर। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट अगला देखो, ए वेक्टर दिया हुआ है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ये पूरी वैल्यू निकाल के आपको बताना है किसके बराबर होगा। तो हम एक ही करके सॉल्व करते हैं, पहले इसको करते हैं, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे। ठीक है, तो आ जाओ, आई क्रॉस ए क्रॉस आई, इस पे लगाओ डेफिनेशन, क्या बनेगा? आई डॉट आई बाहर लिख दो ए वेक्टर, माइनस आई डॉट ए वेक्टर बाहर लिख दो आई वेक्टर, और बीच में लगाओ, ऊपर लगाओ मॉड। आई डॉट आई 1 होता है, तो पीछे बचेगा ए वेक्टर, माइनस आई डॉट आई करो, इसका इसका डॉट प्रोडक्ट, बाकियों के साथ तो 0 हो जाएगा, सीधा क्या बचेगा? आई डॉट आई 1 होता है तो 2 बचेगा, ए वेक्टर माइनस 2 वेक्टर का स्क्वायर, और ये बाहर वाला आई भी रह जाएगा ना, है ना। ए वेक्टर की वैल्यू, इस 2i को यहां लो, तो ए वेक्टर माइनस 2i विच इज इक्वल टू जे प्लस 2k, इसकी वैल्यू यहां लिखो, जे प्लस 2k। अब इसका मॉड निकालो, इसका मॉड क्या बनेगा? 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, मैग्नीट्यूड मतलब मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, ये 5 हो गया। ठीक है, इसी तरह अब आप इसको निकालो और इसको निकालो, तो ये बनेगा अगला देखो, नेक्स्ट बनेगा जे क्रॉस ए क्रॉस जे का स्क्वायर, तो इस पे भी सेम यही करो, लगाओ ये, इसका इसका डॉट, जे डॉट जे, फिर ए वेक्टर, फिर माइनस जे डॉट ए वेक्टर क्रॉस जे, बाहर जे वेक्टर, चलो जे डॉट जे 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया, पीछे ए बचेगा, जे डॉट आई करो, जे डॉट आई 1 हो जाएगा, बाकी तो 0 हो जाएंगे, तो 1 इंटू जे वेक्टर का स्क्वायर, यहां से ए माइनस जे की वैल्यू निकालो, जे को यहां लाओ, ए माइनस जे, तो पीछे बचेगा 2i प्लस 2k, 2i प्लस 2k, तो इसकी जगह लिख दो 2i माइनस 2k, 2i माइनस आएगा ना, 2i माइनस नहीं प्लस ही आएगा, 2i प्लस 2k, इसका निकालो मैग्नीट्यूड, तो ये बनेगा 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, ये बनेगा 8। अब तीसरा, अब आप इसकी वैल्यू निकालो, इसकी निकालो, इस वाले की वैल्यू निकालो, सेम इसी तरीके से करो, इसको सेम इसी तरीके से निकालोगे तो क्या बनेगा? ये भी 5 आ जाएगा, चेक कर लो, तो हमें तीनों को प्लस करना है, 5 प्लस 8 प्लस 5 18 आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो इसको यहां तक 18 हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी 3 वेक्टर्स, ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, बी का मैग्नीट्यूड बी डॉट सी दिया हुआ है, एंगल बी और सी के बीच में दिया हुआ है π/3, ए इज परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस सी, ए और बी क्रॉस सी, ए वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के, आपको ये निकालना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। देखो कैसे करेंगे, देखो हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि हर बार हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लगाएं, इसमें नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें निकलेगा ही नहीं, क्योंकि आपके पास वैल्यू नहीं दी है, आपके पास ए डॉट बी की वैल्यू ही नहीं है। अगर आप लगाओगे ना, अंदर बचेगा ए डॉट सी, ना तो आपके पास ए डॉट सी है, ठीक है, और अगर आप इसके साथ लगाते हो ए डॉट बी भी नहीं है, तो हम इसको देखो, ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो हम यहां पे ये डेफिनेशन लगाएंगे, ए क्रॉस बी वाली डेफिनेशन लगाओ, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। ठीक है, हर बार नहीं सेम डेफिनेशन लगानी होती, क्वेश्चन की कंडीशन भी देखो, अगर दोनों के बीच में परपेंडिकुलर दिया हुआ तो क्यों ना हम ये डेफिनेशन यूज करें। अब इसको ए पढ़ो, इसको बी पढ़ो, ए क्रॉस बी लगाओ, है ना, तो ए क्रॉस बी देखो क्या बनेगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और एंगल साइन थीटा, और इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, साइन 90। ए का मैग्नीट्यूड देखो क्या दिया हुआ है, √3, बी क्रॉस सी लगाओ डेफिनेशन, बी का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड और इनके बीच का एंगल दिया हुआ है π/3,
साइन 60, साइन 91 होता है। चलो इसकी वैल्यू करो यहाँ रिप्लेस। √3, बी का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड 5, सी का मैग्नीट्यूड नहीं है, सी का नहीं है हमारे पास, ये निकालना पड़ेगा हमें। और साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो ये बन जाएगा कितना 3 15, 15/2 सी। सी की वैल्यू निकालो। अब सी की वैल्यू इसको यूज करके निकालेंगे, ये भी तो दी हुई है, b.c 10 दिया हुआ है, इसको यूज करके निकालते। देखो b.c 10 के बराबर है, b.c किसके बराबर है 10 के। लगाओ इस पे डेफिनेशन, b का मैग्नीट्यूड, c का मैग्नीट्यूड, cos, एंगल देखो दिया हुआ दोनों के बीच में, cos 60, डॉट है तो cos आया, क्रॉस है तो क्रॉस होगा तो क्या आता है साइन आता है। b का मैग्नीट्यूड 5 है, b का मैग्नीट्यूड 5, c का निकालना है, cos 60 की वैल्यू 1/2, तो ये और ये उड़ा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 4 हो जाएगा। c का मैग्नीट्यूड 4, तो 15/2 × 4, 30 आंसर आ जाएगा। चेक करो इसको, 30 आंसर। अब बढ़ते आगे, 20 के भी हो गए, 23 के भी हो गए, 22 के भी हो गए, 21 के हो गए, अब आएंगे 19 के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, सी वेक्टर दिया हुआ है, सच दैट ए क्रॉस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू 0। a.c दिया हुआ है, ये सी स्क्वायर निकाल, है ना। क्या करें, देखो एक तरीका तो वही है पुराना वाला तरीका, अब सी वेक्टर को लेट कर लो x i y j z के, है ना, उस तरीके से कर लो, और फिर यहाँ पे दोनों को कंपेयर करके x y z की वैल्यू निकाल लो। वो तो आपको आता है ना कि सी वेक्टर को x i y j z के करना है, वो तो सबको आता ही है ना, वो तो सबको आता है। अब दूसरा तरीका देखो क्या, दूसरा तरीका ये है कि हम क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट यूज करेंगे। कैसे, ये कंडीशन दी है ना, बी वेक्टर को यहां ले जाओ, ए क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू माइनस बी वेक्टर, हम दोनों तरफ ए से क्रॉस करने जा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ए से, क्योंकि देखो ए और बी दोनों दिए हुए हैं, तो हमें यहाँ पे ए क्रॉस बी निकालना तो आसान हो जाएगा, ए क्रॉस बी तो हम निकाल सकते हैं, तभी हम ए से कर रहे हैं, ए क्रॉस सी माइनस ए क्रॉस बी, है ना। इस पे लगाओ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये बनेगा a.c ए वेक्टर माइनस a.a का स्क्वायर सी वेक्टर, और इसको लिख दो b क्रॉस ए, ठीक है, डायरेक्शन चेंज कर दी इसकी, b क्रॉस ए लिख दिया। a.c दिया हुआ हमारे पास, a.c 4 है, 4a वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, इसका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, √2 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। और b क्रॉस ए निकालो जल्दी से, हमें c निकालना है, याद रखना, ठीक है, हमें c निकालना है, i j k, b के कोफिशिएंट्स 1 1 1, c के 1 - 1 0, करो एक्सपैंड इसको, 1 i j -2 के, ठीक है, i प्लस j -2 के, i प्लस 2j, i प्लस j -2 के, ए वेक्टर की वैल्यू डालो, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 4i - 4j -2c वेक्टर इक्वल टू i प्लस j -2 के। यहां से 2c वेक्टर की वैल्यू निकालो, 4i में से i गया 3i -5j प्लस 2 के। चलो इसको 2 को डिवाइड करो सबसे, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर भी कर देना, ठीक है, 3/2 9/4 25/4 प्लस 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये बनेगा 9 4 13 13 और 25 38 38/4, है ना, 13 9 34 34 और 4 38 17/2 19/2 19/2 हमारा आंसर हो जाएगा। लो जी,
14 भी कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, तीन वेक्टर्स दिए हुए हैं, आउट ऑफ विच वेक्टर्स बी एंड सी आर नॉन पैरेलल, अल्फा बीटा आर द एंगल्स which makes with vector b and c which makes which vector a vector। देखो a और b के बीच का जो एंगल है, a और b के जो बीच का एंगल है वो अल्फा है, और a और c के बीच का जो एंगल है वो भी अल्फा, a और c के बीच का एंगल भी अल्फा। ठीक है, एंगल को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी नोटेशन होती है, a और b का एंगल अल्फा, a और c का एंगल भी अल्फा, ये देके रखा हुआ है। आपको निकालना है अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, एंगल निकालने हैं और एक ही कंडीशन है, इसी कंडीशन से निकालना है। तो इसको करते हैं कुछ ना कुछ, तो लिखो ए क्रॉस बी क्रॉस सी विच इज इक्वल टू 1/2 बी वेक्टर। आप इस पे लगाओ डॉट प्रोडक्ट, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट, ए डॉट सी वेक्टर बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, क्रॉस नहीं सिंपल सी वेक्टर, इसको इस तरीके से लिखो माइनस 0 डॉट सी वेक्टर, ऐसा लिखा जा सकता है 0 सी वेक्टर सिंपल। ठीक है, 0 करोगे तो 0 ही आ जाएगा। कंपेयर करो बी का कोफिशिएंट सी का कोफिशिएंट, बी का कोफिशिएंट देखो कितना है, ए डॉट सी 1/2 है, ए डॉट सी 1/2 और ए डॉट बी 0। चलो जी, ए और सी और देके भी रखा हुआ है, तीनों के तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं, तीनों के तीनों यूनिट वेक्टर्स है। निकाल लो ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, कॉस, ए और बी के बीच का एंगल अल्फा है, तो ये दोनों 1 है, 1 × 1 कॉस अल्फा। कॉस अल्फा 0 कब होता है, कॉस अल्फा 0 होता है 90 डिग्री पे। चलो अब इधर आ जाओ, ए का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड, कॉस बीटा, एंगल दोनों के बीच में अलग अलग थे ना, ये बीटा था। ए और दोबारा पढ़ने दो, ए और बी के बीच में अल्फा, ए और सी के बीच में बीटा। ठीक है, कॉस बीटा, ए और बी ये दोनों 1 है, कॉस बीटा 1/2 कब होता है 60 डिग्री पे, बीटा इक्वल टू 60 डिग्री, इसको 90 डिग्री कर लो, दोनों को माइनस करो, अल्फा माइनस बीटा 90 माइनस 60 30 डिग्री, और 30 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। देखो जी इसको भी, ये हो गया हमारा 15 भी कंप्लीट। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, सी वेक्टर सच दैट सी माइनस ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। दो कंडीशंस है, 1 2, दो कंडीशंस दी हुई है, और एंगल दिया हुआ है सी और ए क्रॉस बी के बीच का एंगल, सी और ए क्रॉस, एक सेकेंड रुकना, हेलो हेलो हेलो, तो सी और ए क्रॉस बी के बीच का जो एंगल है ना वो 30 डिग्री दिया है। ठीक है, हमें निकालना क्या, हमें ए डॉट सी निकालना है। ए डॉट सी हम इससे निकाल सकते हैं, है ना, इससे निकाल सकते हैं। देखो कैसे, हमारे पास देके रखा हुआ है सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू 3, हमें निकालना सी डॉट ए, तो क्यों ना हम दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर लें, स्क्वेयरिंग करने से सी डॉट ए निकल जाएगा, है ना, तो स्क्वेयरिंग करो दोनों तरफ, तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। देखो सी का मैग्नीट्यूड नहीं है हमारे पास, है ना, सी का तो नहीं है हमारे पास, सी निकालना पड़ेगा हमें। ए का मैग्नीट्यूड निकाल लो, इसका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ए का मैग्नीट्यूड बनेगा 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ये बन गया 9, और सी डॉट ए ये निकालना हमें, है ना, इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो यहां से 9 और 9 तो कैंसिल हो गया, तो इसको इस तरफ ले जाओ, तो 2c डॉट ए इक्वल टू सी स्क्वायर, तो सी डॉट ए इक्वल टू सी स्क्वायर बाई 2। तो हमें सिर्फ वैल्यू निकालनी है सी स्क्वायर की, और वो हम इसको यूज करके निकालेंगे, इसको यूज करके।
ठीक है, देखो ए क्रॉस बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 3 के बराबर। अब ऐसा नहीं करना कि इस पे आप वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लगाओ, नहीं वैसे नहीं करना। अरे देखो ना, इन दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है, तो क्यों ना हम ए क्रॉस बी वाली डेफिनेशन लगाएं, उससे ज्यादा बेटर है। ए क्रॉस बी का डेफिनेशन क्या होती है? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। तो ये लगाओ जरा, क्या बनेगा? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, एंगल दिया हुआ 30 डिग्री, इक्वल टू 3। देखो ए और बी का मैग्नीट्यूड तो निकाला जा सकता है ना, वो निकाल लेते हैं पहले। तो ए क्रॉस बी निकालो जल्दी से, आई जे के, 2 1 माइनस 2 1 1 0, और एक्सपैंड इसको 2i 0 प्लस माइनस 2j के 1 के। इसका मैग्नीट्यूड निकालो, इसका मैग्नीट्यूड बनेगा 4 प्लस 4 प्लस 1 9, 3 हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 3 हो गया, 3 इंटू सी का मैग्नीट्यूड, और ये दिया साइन 31/2, तो सी का मैग्नीट्यूड 2 हो गया। सी की जगह यहाँ पे 2 डालो, तो ये बनेगा 2 स्क्वायर अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 2। 2 आंसर हो गया हमारा, ठीक है। तो जब एंगल दिया होगा ना, तो कभी भी जब भी ऐसा एंगल दे दिया जाए तो फिर एक बार स्केलर सिंपल भी सोचना, हर बार वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में नहीं सोचना, ठीक है, समझ गए। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, तीनों के तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं। यूनिट वेक्टर तीनों का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। ये देखिए रखा हुआ है बी इज नॉट पैरेलल टू सी, देन एंगल निकालना है, ए और बी के बीच का एंगल निकालना है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी विच इज इक्वल टू √3/2 बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। लगाओ जरा इस पे स्केलर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ए डॉट सी बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी सी वेक्टर, इसको मल्टीप्लाई करो √3/2। अब कंपेयर कर लो, बस कंपेयर कर लो, आपको ए और बी के बीच का एंगल निकालना है, तो सिर्फ ये वाला कंपेयर कर लो। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, बी का कोफिशिएंट क्या है, ए डॉट सी इक्वल टू √3/2, ठीक है। और फिर यहां पर देखो माइनस ए, सी का करो माइनस ए डॉट बी इक्वल टू √3/2। हमें ए और बी के बीच का एंगल निकालना है, तो सिर्फ इस पे लगाओ डॉट प्रोडक्ट। तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा विच इज इक्वल टू √3/2। ए और बी दोनों 1 है, ये 1 देके रखे हैं, माइनस को उधर ले जाओ, 1 इंटू 1 इंटू cos थीटा। cos थीटा माइनस √3/2 कब होता है? ये होता है 150 डिग्री पे, 5π/6, ठीक है, 5π/6। सी आंसर हो गया। नेक्स्ट अगला देखो, क्वेश्चन नंबर आ जाओ 18। ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, 3 वेक्टर्स देके रखे हुए, नॉन जीरो वेक्टर सच दैट टू ऑफ देम आर, ये चेक करें एक बार, लैंग्वेज थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। 2 of them are, अच्छा no 2 of them are कोलिनियर, कोई भी कोलिनियर नहीं है, ठीक है, पैरेलल नहीं है। एंड ये देखे रखा हुआ है, एक कंडीशन ये देके रखी है, थीटा एंगल है बी और सी के बीच में, आपको निकालना क्या है, साइन थीटा निकालना है, आपको साइन थीटा निकालना, ठीक है। बी और सी के बीच का एंगल थीटा, देखो कैसे करेंगे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी वेक्टर 1/3 बी क्रॉस सी ए वेक्टर। चलो लगाओ इस पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, सॉरी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ए डॉट सी बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी सी वेक्टर।
इक्वल टू 1/3 बी का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर, और साथ में लिख दो -0 बी वेक्टर। लिख सकते हैं ऐसा। कंपेयर करो फिर से कोफिशिएंट्स। बी का कोफिशिएंट ए डॉट सी ये देख रखा है, ए डॉट सी दिया हुआ है 1/3, बी का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड, और दूसरी कंडीशन सी का, यहां पे सी लिखो, सी का जो कोफिशिएंट है वो ये है -a डॉट बी इक्वल टू 0। आपको एंगल निकालना है ए और सी के बीच में, नहीं बी और सी के बीच में चाहिए, है ना, बी और सी के बीच में चाहिए। तो गड़बड़ हुई कुछ क्या? अच्छा हमने गलत लिख दिया ना, यहां पे गलत लिख दिया, ये बी डॉट सी आएगा ए वेक्टर, ठीक है, यहां ठीक करना, ए वेक्टर लिखो, नहीं ए वेक्टर थोड़ा आएगा, ए वेक्टर तो ऑलरेडी दिया है ना, यहाँ पे बी वेक्टर लिखो, बी वेक्टर है, ठीक है। अब यहां पे देखो बी वेक्टर से कंपेयर करो, बी वेक्टर से ए डॉट सी 0 के बराबर, इसको 0 करो, और इधर देखो ए डॉट, और इसको देखो ए सेम है ना, इसको कंपेयर करो, -b - c इक्वल टू 1/3 बी का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। हमने क्या किया, देखो ये ए था ना, ए को ए से कंपेयर किया, देखो ए वेक्टर, यहां पे बी वेक्टर था तो हमने यहां पे बी वेक्टर लिख दिया, बी वेक्टर को बी वेक्टर से कंपेयर किया। अब हमें एंगल बी और सी के बीच में निकालना है, इसको खोल दो, माइनस को उधर ले जाओ, बी का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड cos थीटा विच इज इक्वल टू -1/3 बी का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड, ये और ये उड़ा दो, cos थीटा आ गया -1/3, हमें sin थीटा निकालना है, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, डालो इसकी वैल्यू इधर, sin स्क्वायर -1/3 का स्क्वायर 1/9 इक्वल टू 1, 1 में से 1/9 माइनस कर दो तो बचेगा 8/9, तो sin थीटा हो जाएगा √8/9, जिसको आप लिख दो 2√2/3, 2√2/3 ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। बाकी करेंगे कल, अब हमारी क्लास है, मैं इससे ज्यादा तो नहीं करवा सकते, बाकी कल करेंगे, ठीक है। देखो अब एक बचा, ये 1 2 3, ये होमवर्क करो, ठीक है, कल हम डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चन, ये होमवर्क वाले क्वेश्चन है, 1 2 3, फिर ये 4 5, फिर ये 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और ये आखिरी टॉपिक है रेसिप्रोकल सिस्टम, ये कल करवाएंगे, ठीक है। इस वीडियो को करते हैं यहाँ पे कंप्लीट। अब एक आखिरी लेक्चर है वो करवाएंगे कल करवा देंगे, कल 100% करवाएंगे। उसके बाद एक आखिरी वेक्टर में पता है क्या करवाना है, जो 2024 में जनवरी और अप्रैल में जो पेपर आए थे उसके PYQ करवा देंगे, तो वेक्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलो बाय बाय सबको, ठीक है, मिलते हैं अब कल अगली वीडियो के साथ।